हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मेरठ 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एलएपी में आने वाले 20 महत्वपूर्ण साइंस से संबंधित प्रश्न और इनसे रिलेटेड फैक्ट के बारे में भी। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा ले। और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। साथ ही आप हमारे टॉप 20 क्वेश्चन में कितना अटेम्प्ट कर पाते हो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, R बराबर 2F। जैसे ये हमारा अवतल दर्पण हुआ, ये मुख्य अक्ष की रेखा हो गई, यहाँ पर हमारा फोकस दूरी होता है, यहाँ पर हमारा केंद्र वक्रता केंद्र होता है और ये हमारा ध्रुव कहलाता है। तो दोस्तों, फोकस दूरी हमेशा वक्रता केंद्र की आधी होती है। जैसे F बराबर हमारा होता है R/2 और अगर इसको क्रॉस करते हैं तो R बराबर हमारा क्या हो जाता है? 2F होता है दोस्तों। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनाता है? और अगर इसका उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब बनता है। हमारा अगला सवाल है, निम्न में से कौन एक प्रकृति में अनुचुंबकीय पदार्थ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। और अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? तो वैसी पदार्थ जिसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर थोड़ी सी विस्थापित होती है उसे हम अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? और दोस्तों, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। साथ ही आज हम जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करें, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% रियल प्रश्न हैं, जहां से कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे दोस्तों। तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करें और लास्ट तक बने रहें। और अगर आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहते हो तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर दिशा। चुंबकीय सुई हमेशा उत्तर दिशा की ओर इंगित करती है। हमारा अगला सवाल है, लेंज का नियम किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऊर्जा संरक्षण से। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। हमारा अगला सवाल है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन नाभिक के भीतर रहते हैं जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर में होते हैं। हमारा अगला सवाल है, किसी प्रोटॉन का निम्न में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित हो जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वेग। वेग क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय यह परिवर्तित हो जाता है। हमारा अगला सवाल है, विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज कहाँ जोड़ा जाता है? और दोस्तों, लाइक जरूर कर दिया करेंगे। साथ ही जो आपके दोस्त एलपी की तैयारी करते हैं उन्हें शेयर भी जरूर कर दिया करेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युतमय तार, जिसे हम लोग गर्म तार बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि विद्युत फ्यूज को जोड़ा जाता है। जब कभी भी धारा का मान आवश्यकता से अधिक प्रवाहित होती है तो विद्युत फ्यूज उड़ जाता है और परिपथ को सुरक्षित रखता है। साथ ही विद्युत फ्यूज को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। हमारा अगला सवाल है, किलोवाट घंटा किसका इकाई है? और दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत ऊर्जा। किलोवाट घंटा विद्युत ऊर्जा की इकाई है। हमारा अगला सवाल है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितनी है? यानी क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है कि मनुष्यों द्वारा ध्वनि की सुनने की क्षमता कितनी है? तो हमारा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 90 डेसिबल। मनुष्यों द्वारा ध्वनि की सुनने की जो क्षमता है वो 90 डेसिबल तक है। हमारा अगला सवाल है, जल, कांच व हीरे में
प्रकाश की चाल निम्न क्रम में कैसी होती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जल, कांच व हीरा। सबसे ज्यादा हमारा जल में होगा, फिर कांच में होगा, फिर हीरा में होगा। यानी हमसे क्वेश्चन यहाँ पर घटते हुए क्रम में पूछा गया है, आरोही क्रम में। तो किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगी? जल में होगी। फिर किसमें होगी? कांच में होगी। और सबसे कम किसमें होगी दोस्तों? हीरा में होगी। क्योंकि प्रकाश की चाल सबसे अधिक वायु में होती है, फिर हमारा द्रव में होती है, फिर हमारा ठोस में होती है। हमारा अगला सवाल है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि प्रकाश की किरण जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो क्या प्रभाव पड़ता है, तब हमारा क्या हो जाएगा? अभिलंब से दूर हटती है। यानी विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुकती है और सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर हटती है। हमारा अगला सवाल है, किसी समतल दर्पणों की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पणों के बीच कितना कोण होना चाहिए? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये क्या होता है दोस्तों? फॉर्मूला से बनता है। जैसे कि 360 बटा हमारा यहाँ पर थीटा होता है। अब यहाँ पर थीटा को हम कितना पुट करेंगे कि हमारा कितना प्रतिबिंब होनी चाहिए दोस्तों? 3 प्रतिबिंब होनी चाहिए। तो मान लीजिए ऑप्शन से हम क्या लेते हैं? सी, 90 डिग्री थीटा को लेते हैं। तो ये 1 0 खत्म, 9 4 कितना होता है हमारा? 4 होता है। और जब भी हमारा यहाँ पर सम संख्या होती है हमको 1 घटाना पड़ता है, तब हमारा आंसर कितना आएगा दोस्तों? 3 होगा। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि 90 डिग्री हम थीटा का मान लेंगे तो 3 प्रतिबिंब प्राप्त होगा समतल दर्पण में। हमारा अगला सवाल है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन CO+H2 हमारा क्या होता है दोस्तों? भाप अंगार गैस का मिश्रण होता है। हमारा अगला सवाल है, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गोलाणु। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं गोलाणु कहलाते हैं। हमारा अगला सवाल है, अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ है क्योंकि उनके मुख से कौन सी तरंगें उत्पन्न होती है? और दोस्तों किसी भी प्रश्न का उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अल्ट्रासोनिक तरंगे, जिसे हम लोग पराश्रव्य तरंगे कहते हैं। अंधेरे में चमगादड़ उड़ने में समर्थ क्यों होता है दोस्तों? अल्ट्रासोनिक तरंगे वो अपने मुख से उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वो उड़ने में समर्थ होते हैं। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, धमनी। धमनी की भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। हमारा अगला सवाल है, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा के मान में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु पथन के समय क्या होता है दोस्तों? गर्म तार और ठंडे तार जब आपस में सट जाते हैं तो परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, ओम के नियम का क्या सूत्र है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, V बराबर IR, जहां V वोल्ट को सूचित करता है, I हमारा धारा को सूचित करता है और R हमारा प्रतिरोध को सूचित करता है। तो ये तीनों ही पॉइंट आप याद रखेंगे दोस्तों। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है और अंतिम प्रश्न में बढ़ने से पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे कि आज हमने जो आपसे टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस किया ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट और 100% आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को अच्छे से देखेंगे और उन्हें याद करेंगे। साथ ही दोस्तों लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। तो चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेत्र में
प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करती है? और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका उत्तर अगर आपको पहले से मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुतली। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों अब ये प्रश्न आपके लिए है, इनका सही उत्तर क्या होगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर आपको हमें कमेंट बॉक्स में बतानी है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर कर दिया करेंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच सकेगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।